वीडियो बहुत ज्यादा खास है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज बहुत सारे लोग खूब एक्सपोज हुए हैं और बहुत कमाल का चीज भी है, तो वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। लेकिन शुरू करते हैं बीपीएससी से ना। बीपीएससी के चेयरमैन साहब जो है वो पूरा फुल कॉन्फिडेंस के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और चैलेंज देते हैं। कोई भी आदमी आप में से बैठा हुआ है यहाँ पर, इसको फाड़ के दिखा दे मुझे, कैसे क्वेश्चन पेपर लीक हो गया? अरे भैया, इसके अंदर क्वेश्चन पेपर है तो फटेगा ही। चेयरमैन साहब के कहने का मतलब यह है कि इंसानी हाथ से ऐसे कर देने से नहीं फट जाएगा, इसका रूल फॉलो करना होगा, कैंची उची से काटना होगा, क्योंकि इसका मटेरियल बहुत ज्यादा मजबूत है और ये इसलिए मजबूत बनाया गया है ताकि क्वेश्चन पेपर लीक ना हो, और वहीं पे एक्सपोज हो गए। अरे ये तो फट गया। और जब इस पेपर लीक वाले मामले पे रहमान सर से बात किया गया तो कितना ज्यादा गुस्सा हो गया, दांत पीस के चिल्लाने लगे। भाई, अव्यवस्था के लिए कौन मास्टर दोषी, इस अव्यवस्था के लिए कौन छात्र नेता दोषी, इसका स्पष्टीकरण कीजिए और मत कीजिए कैंसिल। लेकिन जिन बच्चों के साथ नाइंसाफी है उसके साथ न्याय करना आपका नैतिक दायित्व बनता है, सरापाइए से। खैर, जो भी हो, सिस्टम से मजबूत कोई नहीं हो सकता है। 60 छात्रों पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है क्योंकि ये हुड़दंग कर रहे थे, और हाँ, अफवाह फैलाने वाले लोगों पे भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। मतलब भाई, जितना बीपीएससी का हल्ला हो रहा है ना कि पेपर लीक हो गया, हाई हो गया, हाउ हो गया, कादूनू सब अफवाह था। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं टीटी और बक्सर जाने वाले पैसेंजर का कलेश ना। भाई जो है वो अपने टैक्स के पैसा का पूरा एकदम कॉन्फिडेंस में इस्तेमाल कर रहा है, और यही कॉन्फिडेंस है जिसके वजह से हम लोग का कमबैक नहीं हो रहा है। भाई, इसी तरह का कॉन्फिडेंस का जरूरत है। क्या हुआ? अरे बैठ के बक्सर तक जाना है। टिकट क्या है? कुछ नहीं है। कुछ नहीं है तो फिर क्या है? आप ताप दे रहे हैं? बात करा रहे हैं। ताप कह दे रहे हैं? बात करा रहे हैं। ताप कह दे रहे हैं? इतना प्यार से ताप कह दे रहे हैं? सब प्यार से। हमको लगा रिजर्वेशन है। अरे सुना, डीआरडब्ल्यू में भतीजा में डीआर जो भी है बात कराइए ना भाई। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं हिला देने वाला टैक्स। इस टैक्स को देख के पूरा हिंदुस्तान शॉक्ड हो गया कि भाई इतना ज्यादा टैक्स कौन देता है। डी गुकेश को तो आप जानते ही होंगे, बेचारा बचपन से मेहनत करके आज जाके वर्ल्ड चैंपियन बना और उसको मिला 11 करोड़ रुपया विनिंग प्राइज। जानते हैं डी गुकेश ने टैक्स कितना दिया? पूरे 4 करोड़ 67 लाख रुपया। दोस्त, भले आप इनकम टैक्स भरते हो या फिर नहीं भरते हो, हर नागरिक कुछ इस तरीके से ही टैक्स देता है जिसके बदले उसको अच्छा व्यवस्था मिलना चाहिए। स्कूल का, हॉस्पिटल का, सरकारी कर्मचारी का या फिर पुलिस का। इस कहीं जगह जाके आप देख लो इतना पैसा का किस तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। बुझाएगा सब हमारा ही बाप है, हम उसके गुलाम। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के अवार्ड शो के बारे में, और क्या ग्रैंड तरीके से इस अवार्ड शो को मनाया गया, जिसमें सबसे पहले अवार्ड मिला पवन सिंह को। दूदू, वो भी मेन वाला, सबसे पहले मिला बेस्ट एक्टर का अवार्ड। अरे एक्टिंग तो जनबे करते हैं, कितना बेहतर तरीके से सूर्यवंशम में किए थे। और गाना के बारे में कौन नहीं जानता है जग में, पवन सिंह किस तरीके से गाना गाते हैं, तो इन दोनों चीज के लिए इनको अवार्ड मिला। इतना ही नहीं, बात करें अवधेश मिश्रा के बारे में तो इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, विलन बहुत तगड़े तरीके से करते हैं, सपोर्ट में जो एक्टिंग करते हैं वो लाजवाब होता है, जिसके लिए इनको अवार्ड मिला। इतना ही नहीं, रितेश पांडे को भी अवार्ड मिला, यश मिश्रा को भी अवार्ड मिला। हो सकता है इनको अवार्ड मिला हो बेस्ट कंट्रोवर्शियल पॉडकास्ट ऑफ दिस ईयर। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, और भी अच्छे काम करने वाले लोगों को भोजपुरी में अवार्ड मिला, लेकिन सबसे सैड चीज ये, खेसारी लाल यादव को कोई अवार्ड नहीं मिला। खैर, मिलेगा भी कैसे, 6 गो सिनेमा घर मिला था राजा राम के लिए, तो फिर अवार्ड थोड़ा मुश्किल है। और गाने के मामले में तो खुद कहते हैं कि हम अच्छा गाना नहीं गाते हैं, लेकिन हाँ, मानना होगा पवन सिंह की टीम को। देखो, पवन सिंह अपना अवार्ड वाला फोटो शेयर नहीं किए तो मजाल है इनके टीम का कोई शेयर करके बता दे कि किस तरीके से पवन सिंह को किस बात के लिए अवार्ड मिला है। अरे इनके टीम वाले बता देंगे तो वो पवन सिंह से छोटे नहीं हो जाएंगे। ये जितने भी पवन सिंह की टीम में है ना, वो पवन सिंह से फाजिल लम्हार पद पे हैं ये लोग। चलिए दोस्त, अब बात करते हैं पवन सिंह के धर्म पत्नी माननीय ज्योति सिंह के बारे में। इनका फुल अपडेट जानते हैं क्या है? कल काराकाट में ये आई थी। ये तो इंटरव्यू में कुछ खुलासा नहीं की, लेकिन इनके बाबूजी जो हैं वो पूरा एक्सपोज करके फ्यूचर प्लानिंग बता दिए कि अब हम लोग काराकाट आ क्यों रहे हैं। इनका साफ कहना है कि देख भाई, बात ऐसा है कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ेगी ही, इसको कोई रोक नहीं सकता है, बस पार्टी फिक्स नहीं है। पार्टी इसलिए फिक्स नहीं है क्योंकि इनका मानना है कि हम लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि हमको चुनाव लड़ना है, यहाँ के जनता का सपोर्ट चाहिए। लेकिन हाँ, जनता कहेगी तबे हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं तो नहीं लड़ेंगे। सारा हिसाब जो है वो जनता के ऊपर है। आप बताइए कौन नेता जनता कहता है कि ना तू चुनाव मत लड़ा। कुल मिला के मामला साफ है कि ज्योति सिंह चुनाव लड़ेंगी। और हाँ, एक बात और, पवन सिंह से ज्योति सिंह का रिश्ता कैसा है, इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हो रहा था ना। ज्योति सिंह के पिता ने साफ बता दिया कि इस मुद्दा पे एकदम
शांत रहना है, इसमें ऊपर से आदेश आया कि कुछ नहीं बोलना है। क्या समझे दया, ज्योति सिंह बिल्कुल नहीं चाहती है कि पवन सिंह के नाम पे हमको मिलने वाला एक भी वोट गड़बड़ हो, इसलिए पवन सिंह को लेके कोई कंट्रोवर्सी नहीं। काराकाट दौड़ा करेंगे, काराकाट से चुनाव लड़ेंगे, भले जीते चाहे नहीं जीते, पवन सिंह को तो नहीं जीतने देंगे। के बारे में अभी नहीं बता सकते, कुछ समय आएगा तो बताएंगे। चलिए दोस्त, 2024 खत्म हो चुका है और अब डेटा आ चुका है 2024 में वेब सीरीज फिल्म के मामले में सबसे ज्यादा हिंदुस्तानी किस चीज को सर्च किए, और इसमें आप जान के हैरान हो जाइएगा कि इसमें एक भोजपुरी सुपरस्टार का भी नाम है। आपने देखा ही होगा किस तरीके से गाने का लिस्ट आया, तो नंबर 5 पे थे खेसारी लाल यादव, नंबर 10 पे थे पवन सिंह, और बात करें फिल्म के बारे में तो फिल्म का भी लिस्ट आ चुका है और यहां पे देख सकते हैं नंबर 1 पे है कल्कि, नंबर 2 पे है मंजू मेल बॉयज, नंबर 3 पे फाइटर, नंबर 4 पे हनुमान, नंबर 5 पे शक्तिमान और नंबर 6 पे भोजपुरी सुपरस्टार की फिल्म लापता लेडीज। और हां, अभी आप देखे होंगे किस तरीके से रवि किशन जो है वो शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में एकदम जम के ट्रोल किए पवन सिंह और खेसारी लाल यादव को, और बैक टू बैक करते ही रहते हैं, तो आप देखबे करते हैं उस पे भोजपुरी के सो कॉल्ड राइटर लोगों का क्या ओपिनियन है वो देखो। तो रवि किशन जी जिस बेस से बोले तो रवि किशन जी अब कहना ही बचा ले रहे हैं। रवि किशन भी तो अभी इंडस्ट्री से में बचा ना रहे रवि किशन। टॉप 10 फिल्म का नाम आता है जिसमें एक रवि किशन का है। सिंघम अगेन में उतना अच्छा लीड रोल मिला था रवि किशन को। इतना ही नहीं, सन ऑफ सरदार 2 में रवि किशन देखने को मिलेंगे। अब क्या कहते, सीना चिर के अब बैठा ले पवन पांडे को। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? हट यार, ये लोग फटे हुए स्पीकर है, 5 को बात रटवा दिया जाता है, हर जगह बैठ के पे 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 करने लगते हैं, एक बात हर जगह। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं अंतरा सिंह प्रियंका का शादी का सारा एक्सक्लूसिव वीडियो, और उनके पति देव को भी इस वीडियो में ही रिवील कर देंगे। लेकिन एक चीज है, कलाकार से शादी करने का फायदा यह है कि मनोरंजन के लिए किसी को बुलाने की जरूरत ना पड़ता है। अपने शादी में अपना काम सबसे ऊपर करते हुए मनोरंजन का इंतजाम ये लोग खुद अपने से कर लेते हैं। उसके बाद शादी का फंक्शन हुआ जिसमें अंतरा सिंह प्रियंका थोड़ा सा इमोशनल दिखी। अब दिखना लाजमी है क्योंकि वो अपने परिवार से दूर अपने पति के घर जा रही हैं। एंड फाइनली शादी के बाद उन्होंने अपने पति का फेस रिवील कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यही है अंतरा सिंह प्रियंका के पति देव। जा मजा लो, गीत सुना हमरा डोड़िया में बत्ती भी रेमबा। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं आपके और हमारे टैक्स का पावर। अरे 30% टैक्स देते हैं ना, उसका परिणाम जानते हैं क्या होता है? ये होता है इनका नाम शेषनाथ यादव है। बलिया में ये नॉर्मल सा चाय का दुकान चलाते हैं। होता ये है कि अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा था और बड़े साहब जो है ये शेषनाथ यादव जी के दुकान पे चले आते हैं। अब दुकान पे आते हैं तो हुजूर हुजूर करके जाना होता है ना, क्योंकि आप टैक्स का पैसा दे रहे हैं और हुजूरी भी नहीं कीजिएगा तो ये बेचारा को जाने में 2 मिनट लेट हो जाता है क्योंकि ग्राहक बहुत ज्यादा था। फिर क्या, साहब का पाड़ा चढ़ता है, माँ बहन दाई महतारी तो करते हैं, कॉलर पकड़ के जेल में भी लेके चले जाते हैं कि तुमको आने में 2 मिनट लेट हो गया, साहब आ गए, तुम बैठा है, इतना हिम्मत हो गया तुमको, तुम पैसा देता है, इसका क्या मतलब है बे कि तुम साहब का जी उजूरी नहीं करेगा, गया बेचारा भीतर। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं अखिलेश यादव का चैलेंज जो एक्सेप्ट कर लिया अंजना ओम कश्यप ने, आज तक की बड़ी पत्रकार। देखो, आज से कुछ दिन पहले अखिलेश यादव जो है वो पॉडकास्ट लिए थे शुभांकर मिश्रा के साथ और वहां पे एक चैलेंज किए अंजना ओम कश्यप को। योगी बाबू बोलिए, प्रधानमंत्री जी को भी बाबू बोलिए, या और हमारे समक्ष लीडर है, समकक्ष जो लीडर है उनके बारे में भी बाबू लगा के कहिए। तो आप भेदभाव क्यों कर रहे हैं? फिर क्या था जनाब, अंजना ओम कश्यप ने चैलेंज को एक्सेप्ट किया, अपने शो में बुलाया अखिलेश यादव को और फिर वहां क्या हुआ वो देखना है ना, देखो ना भाई वाह। योगी बाबू वो घूमते हैं कई जगहों पर अपने सख्त अंदाज के साथ भी, वो कई जगहों पर योगी बाबू अपने प्रशासन की धमक भी दिखाते हैं। योगी बाबू का एक अंदाज ये भी है कि वो बाबा बन के घूमते हैं। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं शॉकिंग और बहुत ही बढ़िया चीज। ये है तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी और इन्होंने अल्लू अर्जुन पे एक ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जो सबसे ज्यादा शॉकिंग तो है लेकिन बहुत अच्छा चीज है। मतलब इस तरीके से नेता को होना चाहिए जो एकदम सबको कानून के नजर में बराबर समझे। आपने देखा होगा अल्लू अर्जुन अरेस्ट हो गए और इस पे लेके रेवंत रेड्डी पे ही बहुत ज्यादा सवाल उठाया जा रहा है कि यही अरेस्ट करवा दिए तो कांग्रेस के शासन में ये वो इनका कोई आपसी रंजिश होगा। उस पे रेवंत रेड्डी जो है वो क्लियर स्टेटमेंट कहते हैं
कि बताइए, उस परिवार की एक औरत का जान चला गया लेकिन उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। उसका 10 साल का बच्चा जो है वो 11 दिन से वेंटिलेटर पे है, वो जिएगा कि नहीं जिएगा उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। अगर जी भी जाएगा तो वो घर आएगा तो उसके साथ मां नहीं होगी, उसका कोई जिक्र नहीं कर रहा है। लेकिन एक बिजनेसमैन जो फिल्म बनाया, पैसा कमाया, वो अपने घर आ गया, उसके लिए आप लोग इतना हल्ला हुड़दंग और फलना चिल्ला कर रहे हैं। वैसे वैसे सभी लोगों को जेल जाना होगा और बिना परमिशन के अगर कोई आंदोलन भी करता है, कोई प्रदर्शन भी करता है तो वो सब लोग जेल जाएंगे। चलिए दोस्त, अब हम आपको सुनाते हैं एक तगड़ा वाला गुड न्यूज, और इसको सुनने के बाद पूरा हिंदुस्तान खुश हो गया। और इंटरनेट पे जिस तरीके से निकिता सिंघानिया को ट्रोल किया जा रहा है, माय गॉड, देख के दिल को एकदम ठंडक मिल रहा है कि यहां कोई बर्फ रख दिया है। अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया को बेंगलुरु पुलिस ने हरियाणा से खींच के लाके अरेस्ट करके बेंगलुरु के जेल में डाल दिया। इतना ही नहीं, निकिता सिंघानिया के मां को और भाई को उत्तर प्रदेश से खींच के लाके उनको भी अरेस्ट कर लिया गया है। और अब इन लोगों पे कार्रवाई होगा, वो भी कानूनी कार्रवाई, बहुत अच्छे तरीके से। नहीं, कोने में खड़ा होके अतुल सुभाष की सासू मां सोच रही होगी, बताओ उतने में हमारा इतना अच्छा किटी पार्टी चल रहा था लेकिन इस चुड़ैल को 3 करोड़ चाहिए था, आज भेज दिया भितरामपुर। भाई हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है, इस चेहरे पे, लिटरली इस चेहरे पे आपको 3 करोड़ रुपया चाहिए। खैर, अभी भी खड़ा होकर ये यही सोच रही होगी कि वहां बैठ के स्वर्ग में मजा मार रहा है, ये नहीं कि वहां से कुछ पैसे भिजवा दें, यहाँ केस लड़ने में काम आएगा। शर्म आया है। चलिए दोस्त, अब हम बात करते हैं रोहित राज गुप्ता के बारे में। हाँ, पता है आप नहीं जानते होंगे, अरे वह रोहित राज गुप्ता है जो स्लोक यानी कि टेक बर्नर के घड़ी का छड़ी बना के उन्हीं के पिछले पॉकेट में डाल दिए थे। टेक बर्नर वाले श्लोक भैया जो हैं वो ले लिए हैं लीगल एक्शन, और इनको बार बार ये थ्रेट दिया जा रहा है कि अब इस टॉपिक पे अगर आप कुछ भी बोलिएगा तो आपको बहुत ज्यादा ट्रबल झेलना पड़ेगा, और आप पढ़ने लिखने वाले बच्चे क्यों ये सब में पढ़ना। क्या कहा उन्होंने, आप खुद सुन लो। सो अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी एंड दैट वीडियो इज नॉट अवेलेबल ऑन माय चैनल एज ऑफ नाउ। सो यस, द वीडियो वाज रिमूव्ड नॉट बाय मी डायरेक्टली बट एज अ रिजल्ट ऑफ लीगल डिस्प्यूट। टू बी फ्रैंक, आई डोंट वांट टू इंडल्ज इन एनी कंट्रोवर्सी। चलिए दोस्त, अब हम आपको दिखाते हैं वायरल वीडियो। ना, चेहरा से कुछ नहीं होता है, टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट होगा तब बड़का बड़का जहाज जो है वो नाली में चला दीजिएगा ना। इस लड़का का शकल देखो, लड़की का शकल देखो, और इसके बाद क्या हुआ वो देखो। अरे देवा, उठा ले रे बाबा।